गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आप लोगों को आज भूगोल पढ़ाने जा रहा हूँ। भूगोल में मैं सबसे पहले भौतिक भूगोल में पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा कोचिंग का नाम है पेन पावर कोचिंग बाय आर.के. सर। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आदमी पढ़ाता है। तो लाइक और सब्सक्राइब करने में आप लोगों को क्या जाता है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के उच्चावच के बारे में मैं पढ़ाना चाहता हूँ। भूगोलवेताओं ने पृथ्वी के बनावट के अनुसार पृथ्वी को उच्चावच के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है प्रथम प्रकार के उच्चावच, द्वितीय प्रकार के उच्चावच और तृतीय प्रकार के उच्चावच। तो पृथ्वी के उच्चावच को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है प्रथम प्रकार के उच्चावच के लक्षण, रिलीफ फीचर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। रिलीफ फीचर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें कि महाद्वीप एवं महासागर आते हैं। महाद्वीप हम किसे कहते हैं? जल से चारों ओर घिरे हुए स्थल के भाग को हम महाद्वीप कहते हैं, जिसमें कि हमारा 7 महाद्वीप है। और महासागर किसे कहते हैं? जल के सबसे बड़े भाग को हम महासागर कहते हैं। जल के बड़े से बड़े भाग को हम महासागर कहते हैं, जिसमें कि हमारे कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं, जो कि मैं आपको एटलस के माध्यम से बताना चाहता हूं। चलिए वो कर एशिया महाद्वीप, ये है आपका एशिया महाद्वीप, जिसमें आपका चीन, मंगोलिया और भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सब सारे देश जो हैं आपको एशिया के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद इसी जगह वोल्गा नदी है। ये वोल्गा नदी यूरोप और एशिया को अलग करता है, जिसमें कि यूरोप के अंतर्गत है स्वीडन, स्टॉकहोम, फिर है बेलारूस, जापान, इटली इत्यादि। ये सारे देश जो है यूरोप के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत कनाडा आएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा, इसके बाद मैक्सिको आएगा। अनेक देश इसके अंतर्गत आएंगे। इसके बाद जो है दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील, वेनेजुएला, पेरू, लीमा, बोलिविया इत्यादि ये सारे देश आएंगे। इसके बाद फिर क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ आप सूडान, लीबिया इत्यादि ये सब सारे देश जो है अफ्रीका के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमेशा मैच भी होता रहता है, जो इस प्रकार की इसकी बनावट है। ये है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद है एक नीचे है, एकदम बिल्कुल पृथ्वी के एकदम नीचे, जहां पे 6 महीने की रात और 6 महीने की दिन होती है, जिसको हम अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। ये पूरे 7 महाद्वीप है। यहाँ पे कोई जीव नहीं रहता है, बस ऐसे यहाँ पे बर्फ जमा रहता है। इसलिए जो है पूरे हमारे कितने महाद्वीप हो गए? 7 महाद्वीप है। हमने बताया कि 5 सागर भी है। तो 5 महासागर कौन कौन से हैं, ये आपको हम दिखाने जा रहे हैं। पहला है सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, जो ये देख रहे हैं। इसमें मेरियाना गर्त है, जो 11,022 मीटर गहरा है, जो सबसे अधिक गहराई है, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरा है। इसके बाद जो है अंध महासागर। अंध महासागर इसको इसलिए कहा जाता है अटलांटिक महासागर को, कि इसका ज्ञान नाविकों को बहुत बाद में हुआ, इसलिए जो है इसको अंध महासागर कहते हैं। ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर, नीचे है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और ये इक्वेटर जो 0 डिग्री विषुवत रेखा देख रहे हैं, इसको मध्य अटलांटिक कह सकते हैं। तो इसको अटलांटिक महासागर को हम अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है हिंद महासागर। हिंद महासागर देख रहे हैं, भारत है। भारत के सुदूर दक्षिण में आप देखेंगे तो आपका जो है हिंद महासागर है, जो एक विशाल है। हिंद महासागर के पूरब में आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ जाएगा। फिर आपका हिंद महासागर के पश्चिम में जो है अफ्रीका पड़ जाएगा। सबसे पहले मडागास्कर पड़ेगा, मडागास्कर होकर के ही हम अफ्रीका जाएंगे। फिर उत्तर में जाएं तो उत्तर में हमारा जो है खुद भारत देश पड़ जाता है।
और सबसे नीचे जाए तो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पे जीवन संभव नहीं है, वहां केवल बर्फ ही बर्फ रहता है। बस ऐसे ही जो है बर्फ का बहुत सारा लंबा मैदान है, इसलिए कि उसको महाद्वीप के रूप में जानते हैं। यहाँ पे 6 महीने की रात और 6 महीने की दिन होती है। तो ये हमारा हुआ महाद्वीप एवं महासागर। दूसरा है द्वितीय प्रकार के उच्चावच के लक्षण। द्वितीय प्रकार के उच्चावच के लक्षण, रिलीफ फीचर्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। रिलीफ फीचर्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, जिसमें कि एग्जाम्पल के लिए क्या क्या आएगा? पर्वत, पठार, मैदान, मध्य सागरीय कटक, महासागरीय मैदान और इत्यादि। ठीक है। पर्वत किसे कहेंगे? पर्वत और पहाड़ में अंतर होता है। पठारी भागों में जो छोटी छोटी जो पहाड़ियां देखते हैं उसको हम पहाड़ी बोलेंगे, ये सब पठारी इलाकों में मिलेगा। लेकिन जो पर्वत है, पर्वत जैसे हिमालय, मैं एक भारत का मैं नक्शा ऐसे बनाऊं तो ये जो मेरा हिमालय है, ये हिमालय, ये जो रेंज है जो यहाँ तक फैला है, ये आपका सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया इधर, और इधर जो है जम्मू कश्मीर हो गया। तो जम्मू कश्मीर से ऐसे जो फैला हुआ है पूरा, ये जो है पर्वतीय भाग है। भारत के सबसे उत्तर में पर्वतीय भाग है, इसको हम पर्वतीय भाग के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसके नीचे आएंगे तो गंगा किनारे जैसे जैसे बही है तो इसको हम भारत के मैदानी भाग के नाम से जानते हैं। नदी किनारे ज्यादातर मैदानी भाग होता है तो इसको हम पर्वतीय कहेंगे। और पठारी किसको कहेंगे? पठारी जैसे रांची का पठार हो गया, रांची जैसे विंध्य जो क्षेत्र है ये पूरा पठारी भाग है। फिर आपका जो तिब्बत का पठार है, जस्ट इसके ऊपर चले जाइए, सिक्किम के ऊपर तो आपका तिब्बत आ जाता है। नेपाल के ऊपर चले जाइए तो आपका तिब्बत आ जाता है, वो जो है पठारी भाग है। मैदानी मैंने बताया है कि नदी किनारे किनारे जो है मेरा मैदानी भाग है, पूरा समतल जो भूमि होती है उसको हम मैदानी भाग बोलते हैं। इसके बाद महासागरीय कटक, महासागरों में जब जाएंगे तो उसके अंदर हमें कटक देखने को मिलता है। कटक के बारे में मैं बाद में मैं एक वीडियो में बना दूंगा इसके लिए, जिसको हम महासागरीय कटक के नाम से जानते हैं। फिर है महासागरीय मैदान। महासागरीय मैदान, जब महासागर के अंतर्गत जाएंगे तो आपको मैदान भी देखने को मिलेगा। तो महासागरीय मैदान मैं कभी वीडियो के माध्यम से एक चित्र बना करके मैं दिखा दूंगा कि महासागरीय मैदान कैसा होता है। तो महासागरों में महासागरीय मैदान भी देखने को मिलता है। इस प्रकार के जो सारे उदाहरण है द्वितीय प्रकार के उच्चावच के लक्षण हैं। सबसे पहले ऊपर में हुआ महाद्वीप। महाद्वीप में जैसे पर्वत हुए, सबसे ऊंचा पर्वत होता है, पर्वत के बाद फिर पठार होता है, पठार के बाद मैदान होता है। इस तरह से महाद्वीप एवं महासागर प्रथम प्रकार के उच्चावच के अंतर्गत आएंगे। फिर द्वितीय प्रकार के उच्चावच के उदाहरण कौन कौन से? पर्वत, पठार, मैदान, मध्य सागरीय कटक, महासागरीय मैदान इत्यादि, ये सब आएंगे द्वितीय प्रकार के उच्चावच में। फिर है तृतीय प्रकार के उच्चावच के लक्षण, रिलीफ फीचर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। रिलीफ फीचर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, इसके एग्जाम्पल हैं जलप्रपात। जलप्रपात किसे कहेंगे? जब जो है बारिश के मौसम में बहुत सारा जब बारिश होता है तो ऊपर से पहाड़ों में जो है एक वाटर बजट बन जाती है। वो पानी जो सोखता है पहाड़, इसके बाद जो है उसके झरने के रूप में ऊपर से जब पानी गिरता है, जैसे मान लीजिए पहाड़ है, बारिश हुआ तो बारिश के मौसम में भी ऐसे पानी गिरता है नीचे की ओर जमीन पे। इसके बाद जो है जब पानी बारिश खत्म हो जाता है, जो पानी रिसा हुआ होता है पहाड़ में, वो भी पानी जो है रिस करके ऐसे गिरते रहता है। जो कभी आप देखते होंगे कि सालों भर पानी गिरते रहता है। तो काफी पहाड़ के ऊपर से नीचे की ओर पानी गिरना ही इसको हम जलप्रपात बोलते हैं। और जब यही पानी आकर के नीचे की ओर जगह जमा हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं, प्राकृतिक झील कहते हैं इसको। क्योंकि झील दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम झील और प्राकृतिक झील। तो कृत्रिम झील जो है जैसे पोखरा वगैरह खनवा करके बनाया जाता है बहुत लंबा लंबा, उसको हम कृत्रिम झील बोलते हैं। और प्राकृतिक झील जैसे जलप्रपात के द्वारा बहते हुए नीचे जब जाता है, जा करके नीचे गड्ढा में पानी जब जमा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं?
झील बोलते हैं, प्राकृतिक झील बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसको हम जलप्रपात कहते हैं। जब वो नदी इसके जब आगे नदी के रूप धारण करके जब आगे बहने लगती है, इसके बाद जो है उसका क्या होता है, फैलाव होता है। नदियां ऐसे फैलने लगती हैं। जब नदियां फैलने लगती हैं, जब नदियां बहुत तेज जब कटाव करती है, तो कटाव करते करते वो गहरा कर देती है नदी को, अंदर आगे जाकर के वो गहरा कर देती है। गहरा करती है तो उसको हम गाज कहते हैं। जब वो नदी जब आगे बढ़ते गई और नीचे तली में काटते गया, तो बिल्कुल इस तरह का जो बिल्कुल गहरा काट देता है, तब हम उसको क्या कहेंगे, गाज कहेंगे। इसके बाद जो है नदी के दोनों ओर जब ऐसे चौड़ा हो जाता है, तो इस पार घाट बना दिया जाता है। उसी को हम नदी घाटी बोलते हैं, उसको घाटी कहते हैं। फिर जलोढ़ पंख क्या है, जब पहाड़ों में बहता हुआ नदी जब नीचे आता है, जब मैदानी भाग में आकर के बिल्कुल उसकी ग्रेडियंट यानी जो उसकी प्रवणता है, जो उसकी बहाव है, एक आकर के मैदान में है कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो अपने साथ बहुत सारा जो है खरपतवार, मिट्टियां, रेत इत्यादि काट करके लाती है और ढो नहीं पाती, तो क्या करती है कि बीच में यहाँ पे छोड़ देता है। इसमें जब छोड़ देता है मैदानी भागों में, पहाड़ के समतल भाग में आकर के, तो उसी को हम जलोढ़ पंख कहते हैं, जो कि एक फिगर के माध्यम से हम अभी कभी बता देंगे कि वो कैसे बनता है। क्योंकि अभी इस जगह इस तरह से बिल्कुल जो है पंख नुमा दिखता है, इसलिए जो है उसको हम जलोढ़ पंख बोलते हैं। क्योंकि आकर के जितने भी रेत हैं, खरपतवार है, मिट्टी ऐसे बहते बहते ला करके यहाँ पे छोड़ देती है, तो इसी को हम जलोढ़ पंख कहते हैं। फिर है बाढ़ के मैदान। बाढ़ के मैदान क्या है, जैसे नदियां जब बहती हैं तो हर वर्ष जो है बरसात के दिनों में बाढ़ आता है, तो बाढ़ आते समय वो बहुत सारे जो है जमीन को, भूमि को काट करके, पहाड़ों को काट करके लाता है, तो विशाल मैदान का निर्माण करता है। जो यह मैदान बहुत ही उपजाऊ होता है, उसमें खेती करें तो खेती बहुत ही धान, गेहूं, चना, मटर सब अच्छे से होता है। क्योंकि बरसात के बाद वर्षा खत्म हो जाती है, बाढ़ का पानी कम हो जाता है, तो ये वाला नदी जो है कम हो जाता है, इतने में बहने लगता है। लगभग 10-15 किलोमीटर जो चौड़ी जगह है, उसमें जो है अच्छे से हम खेती कर सकते हैं, तो इसको बाढ़ के मैदान बोलते हैं। बाढ़ के मैदान में हम अच्छे से हम खेती कर सकते हैं। फिर इसके बाद तृतीय प्रकार की ऊंचाई में और क्या आएगा, एस्कर, फिर सर्क, इसके बाद ड्रमलिन, डेल्टा। डेल्टा किसे कहेंगे, जब नदी ऐसे बहते हुए सीधे जाती है और जाते जाते जब जमीन का कटाव करती है तो वह ढो नहीं पाती, ढोती नहीं है, तो वह जो है ढोने में उसको दिक्कत होता है। फिर बीच में जाकर के वह छोड़ देती है। इसके बाद जो है एक नदी इधर से, एक नदी इधर से बहने लगता है। जो ये बीच का ये जो भाग है, इसी को हम डेल्टा कहते हैं। एवं